हेलो हेलो हेलो, मैं राहुल राज सूर्या आप सभी का स्वागत करता हूँ रियल एस्टेट सोच पे। और आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको कुछ बातें बताने नहीं आया हूँ। एक्चुअली जो है हमारा सुपर सीनियर सर ट्रैक्टरिंग मैनेजर मिस्टर अशरफ कमल सर जो है आज अपनी टीम का मीटिंग लेने जा रहे हैं, ठीक है। और इस मीटिंग के दौरान बताएंगे कि अपनी टीम को बताएंगे कि हमारा जो सोसाइटी और टाउनशिप प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ठीक है, वहाँ का डेवलपमेंट क्या क्या है और बीटा जॉब पे ही जो है हमारा प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है और गवर्नमेंट का जो है बीटा में क्यों डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का पूरा निगरानी, जैसे आपको पता होगा कि बीटा को जो है ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है। जिस तरह से जो है ग्रेटर नोएडा बनाया गया था यूपी में, दिल्ली में पूरा कंजेस्टेड एरिया होने के कारण, इसी तरह से पटना में जो है अभी पूरा कंजेस्टेड एरिया हो गया है। अभी कहीं पे भी जगह कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आया बिहार गवर्नमेंट को कि आपको जो है आईआईटी बनाना है, कहाँ पे, पटना में। और स्टेट गवर्नमेंट सोचने लगा कि आईआईटी जो है पटना में कहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि पटना में उतना जगह है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है उन्होंने अपने टीम को भेजा बीटा में और बीटा को जो है ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है। तो हमारी कंपनी का भी निगरानी वहीं पे पड़ता है जहाँ पे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होता है। तो हमारी कंपनी ने सोचा कि हमारा प्रोजेक्ट भी जो है वो बीटा में होना जरूरी है। तो 3-4 जो है हमारा प्रोजेक्ट भी बीटा में भी चल रहा है। तो बाकी बात जो है आप मीटिंग के दौरान सभी चीजें आप देख पाइएगा। और मैं इस वीडियो को शूट करने का मेरा मकसद यह है कि हमारे भी काफी टीम है, ठीक है। तो मैं अपनी टीम को भी हेल्प में करना चाहता हूं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं ऑफिस रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, मीटिंग उनका नहीं हो पा रहा है, सभी चीजें जानकारी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उनका भी हेल्प हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि मीटिंग में जो है कितना इंपॉर्टेंट बातें बताया जाता है। और अगर आप जो है आप मुझे नहीं जानते हैं और अगर आपको जो है हमारी कंपनी के बारे में, हमारे सोसाइटी या हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी आपको जानना हो, तो आप मुझसे जो है स्क्रीन पर जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मीटिंग। ये सब बातें तो आप सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट चीजें जिसको फैसिलिटीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैसिलिटीज। कंपनी का प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट लोग कंपनी का प्रोफाइल ऑलमोस्ट लोग जानते हैं। अब ना आप लोग सारे लोग अपनी अपनी डायरी और वो निकाल लीजिए पेन। तो प्लीज अब जब बात हो तो उनको 3 चीजें जरूर बतानी है। सबसे पहली चीज क्या बतानी है? आपकी कंपनी का प्रोफाइल। ये मैं बार बार कई दफे बोल चुका हूँ, ये मैं अभी नहीं बोलूंगा। सबसे पहली चीज क्या बतानी है? कंपनी प्रोफाइल। सेकंड चीज बतानी है कंपनी की फैसिलिटी व्हाट। तीसरी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले एक चीज में शुरुआत करते हैं। और जो बातें मैं बोलूंगा कि इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम लोग डाक बंगला चौराहा पे बैठे, कस्टमर को ऐसे ही बताता हूँ, मैं ऐसे ही बताता हूँ और इससे सक्सेस मिलता है। कस्टमर को बताना है कि अपन कहाँ पे बैठे, डाक बंगला चौराहा पे। अच्छा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बीटा में, बीटा दूसरी जगहों से कैसे अच्छी है पहले तो ये बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बताएंगे कि डाक बंगला चौराहा से पहले सर या मैम हुईवर द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद, उसको बताना है कि डाक बंगला चौराहा से पहले कौन सा जगह है, गांधी मैदान, महेंद्रू। ये सब याद रखिए इसका सीक्वेंस। गांधी मैदान, महेंद्रू, सुल्तानगंज, गायघाट, पटना सिटी, फतुहा, इस तरह के जगह। और ये सारा जो जगह है ये बहुत कन्फाइंड स्पेस में बना, मतलब ना गवर्नमेंट ने ठीक से प्लान किया, ऐसे ही बताना है चीजों को, ना गवर्नमेंट ने ठीक से प्लान किया और ना ही वहां के रहने वाली पब्लिक ने ठीक से प्लान किया। और घर वर भी जैसा तैसा है और रोड्स बहुत नैरो है। नैरो रोड किसको बोलेंगे कि वन वे नहीं है, एक गाड़ी इधर से जा रही तो दूसरी गाड़ी को मुश्किल हो रहा आने में। उसके बावजूद इस एरिया में, जिस एरिया का अभी जिक्र किया मैंने, डाक बंगला से पीछे का जो जितना भी एरिया है, इन सारी जगहों पे रेट अभी क्या है जमीन का, 1 करोड़ से ऊपर। सारी जमीन का रेट 1 करोड़ रुपया पर कट्ठे से ऊपर। तो क्या हुआ कि घटिया सा जगह है, काफी कन्फाइंड सा स्पेस है, उसके बावजूद भी वहां पे रेट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लेना सही है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, जहां ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज हो, आपके पास रोड्स हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। कम्युनिकेशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या, आना जाना, कनेक्टिविटी। आप जहां बैठे हो, आप ऐसा ना हो कि 5 बजे के बाद आपको गाड़ियां ना मिले। ऐसी बहुत सारी जगह अभी भी बिहार में कि आप अगर 5-6 बजे के बाद आपको ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिलेगी, शायद आपको पैदल जाना हो या किसी को बाइक से बुलाना हो पिक करने के लिए, ऐसा होता है। तो ऐसी जगह पे और कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग नहीं है।
ठीक है, तो ऐसी जगह पे क्यों ही ले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पिछले 15 सालों में किन जगहों को डेवलप किया। डाक बंगला से आगे राजा बाजार, इसको लिखिए। राजा बाजार का जो एलिवेटेड पुल है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट आपको कस्टमर को बताना है, राजा बाजार का एलिवेटेड पुल। लिखिए फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जब किसी को डेवलपमेंट आप बताते हैं तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं एलिवेटेड पुल ऑफ राजा बाजार। एलिवेटेड पुल ऑफ राजा बाजार, ये जो राजा बाजार का पुल है ये जू के पास से चढ़ता है, वो एंड करता है गोला रोड, वो एंड करता है गोला रोड पे। आप उसको लिख सकते हैं फ्रॉम जू टू गोला रोड, फ्रॉम जू टू गोला रोड एलिवेटेड पुल है। सबसे पहला डेवलपमेंट अगर हम किसी को बताएंगे एज अ कस्टमर तो यही कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक पुल बनने की वजह से। अच्छा, ये पुल बना होगा तो डिस्टेंस कम हुआ होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब जो वहां पे सफर करने वाले लोग थे वो जू के पास से पुल पे चढ़ रहे, उनको कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, उनका वक्त बच रहा है। एलिवेटेड पुल का काम क्या होता है, जहां पे ट्रैफिक लग रही होती है वो रोड तो एज इट इज होता है, लेकिन उसके अलावा एक और रोड हो जाता है जहां से आपका वक्त बचता है। पहले अगर आधा घंटा लगता था वही 3 किलोमीटर सफर करने में, तो अब मुश्किल से 5 मिनट लग रहा है। मैं उस पुल से कई बार, आप लोग भी गए होंगे, मुझे बाइक से मुश्किल से 5 मिनट, ठीक है, तो आपका टाइम बचा। तो दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। ये पहला हो गया। उसके बाद गोला रोड आरपीएस, जो लोग गोला रोड आरपीएस के बारे में जानते हैं, इस 3 पॉइंट को सेकंड नंबर पॉइंट में लिखिए, गोला रोड आरपीएस एंड शगुना मोड़। गोला रोड आरपीएस एंड शगुना मोड़, एक नया गोल दिया है शगुना मोड़ ने कि भाई डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि शगुना मोड़ में मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था 2011-12 के आसपास। हम लोगों ने वहां एक छोटी सी जमीन में इन्वेस्ट किया, आज उस जमीन का रेट है कितना, 1 CR। हमने कुछ 1-2 लाख के अंदर लिया, है ना। 2011-12 में मैं बीटेक में था, मेरे एक दोस्त ने उस वक्त मेरे को बताया, और फादर के हेल्प से मैंने सिर्फ 1 या 1.5 लाख में 1 कट्ठा जमीन लिया। आज उसका रेट क्या है, 1 CR। तो आप सोच सकते हो, नहीं, पर मेरी, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इससे, आप ऐसे बता सकते हैं कि 2011-12 में अभी कितना साल हो गया, 13 साल, 12-13 साल का डिफरेंस है, मतलब वो वक्फा है। तो 12-13 साल पे एक जमीन 100 गुना मल्टीप्लाई हो गई। अगर मैं 1.5 लाख की बात करूं तो 100 गुना से मल्टीप्लाई हो गया सिर्फ 12-13 साल में। इसका मतलब शगुना मोड़ बहुत तेजी से डेवलप कर गया। शगुना मोड़ पटना के एक ऐसा एरिया है जहां पे सारी चीजें मिलेंगी, मतलब कोई भी ऐसा सैलून नहीं है। अभी सैलून अगर गर्ल्स की बात करें तो आप लोग शायद वो शहनाज महनाज क्या क्या है वो जो प्रीफर करते हैं। फिर अगर बॉयज की बात करें तो जावेद हबीब, बहुत सारे, सब कुछ वहां पे मिलेगा, है ना। और कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट का चेन नहीं है जो वहां नहीं है, कोई ऐसा मॉल नहीं है, ब्रांड फैक्ट्री, फिर जो भी V2 जितनी भी होती है, और सारे ब्रांड जो अभी जैसे लिवाइस और फिर रिबोक सब है वहां पे, है ना। इसका मतलब शगुना मोड़ पूरे तरीके से डेवलप कर गया। शगुना मोड़ से जैसे ही आप ऊपर, अच्छा, शगुना मोड़ से दानापुर की तरफ एक 8 लेन रोड बना, ये जरूर बताना है जब आप वहां पे जाएंगे ना। शगुना मोड़, ये लिखिए थर्ड पॉइंट, 8 लेन रोड फ्रॉम शगुना मोड़ टू दानापुर स्टेशन। 8 लेन रोड फ्रॉम शगुना मोड़ टू दानापुर स्टेशन। जी कस्टमर को बताना है कि दिस इज द फर्स्ट 8 लेन रोड जो बिहार के अंदर कंस्ट्रक्ट हुई और काफी सक्सेसफुल हुआ। वो सिर्फ ट्रायल मेथड पे बनाया गया, ठीक है, वो सिर्फ ट्रायल मेथड पे बनाया गया था। पता है किस लिए बनाया गया था, कि वो जो डिस्टेंस है मुश्किल से 5-6 किलोमीटर है, अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर ज्यादा प्लान कर सकते। उसके बाद ये बना जो बेली रोड है ना, अभी नेहरू पथ कहलाता है, यहाँ पे आप देखेंगे 8 लेन रोड है। आप कभी दिल करे तो बोरिंग रोड और वो है ना बिहार म्यूजियम या हड़ताली मोड़, उन सब जगहों पे कभी खड़े होके आप वो देख सकते हैं। 8 लेन रोड है। ये शगुना मोड़ है। शगुना मोड़ से यहाँ पे ये स्टेशन है, मेरा फिंगर जहाँ पे, ये स्टेशन है दानापुर स्टेशन। ये जो 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, ये कितना लेन है, 8 लेन, और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दानापुर से लेके अब इधर बीटा चौक की तरफ आते हैं। दानापुर से बीटा चौक के बीच में एक जगह पड़ता है, उसका नाम है शिवाला चौक।
शिवाला चौक काफी डेवलप्ड है। इस शिवाला चौक से भी 4 रास्ते जाते हैं, मैं सिर्फ इसको समझाता हूँ। वहां पे कस्टमर को आप बता सकते हैं, जैसे ही वो चौक आता है कस्टमर को आप बता सकते हैं राइट साइड से आप सीधे दानापुर जा सकते हैं, लेफ्ट साइड से सीधे इस तरफ जा सकते हैं, बीटा की तरफ जा सकते हैं और सीधा बीटा चौक जाएंगे। शिवाला चौक एक चौक है जिसके बारे में बता सकते हैं कि ये भी काफी डेवलप हुआ, वहां पे काफी सारा मार्केट वगैरह हो गया। उसके बाद क्या है राइट साइड टुवर्ड्स दानापुर कैंट, दानापुर कैंट, राइट साइड दानापुर कैंट और लेफ्ट साइड टुवर्ड्स बीटा। मतलब यहाँ से भी बीटा जा सकते हैं पर थोड़ा रूट लंबा, और बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात आप बीटा चौक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बीटा चौक की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला डेवलपमेंट अगर आता है आपके पास तो वो आता है एयरपोर्ट। लिखिए आईएसबीटी, आईएसबीटी कन्हौली बाजार में है। इसको ये रोड देख रही है, इधर से आ रहा है बेटा सरमेरा से, सीधे किधर जा रहा है राजगीर। वेरी गुड, एग्जैक्टली इसी जगह पे एक कन्हौली बाजार है। कन्हौली बाजार के पास में ये आईएसबीटी बन रहा है। आईएसबीटी का फुल फॉर्म है इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आप अगर किसी क्लाइंट से बात करें और शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में बताते हैं, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनता है कि आपके पास नॉलेज है ना। इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। इसका रीजन क्या है, जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर आगे एक एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट 2027 तक ऑपरेटिंग हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। जब एयरपोर्ट शुरू होगा तो ऑब्वियसली बात है देश विदेश के लोग बिहार आएंगे, और बिहार आएंगे ज्यादातर कहाँ घूमने के लिए, राजगीर। तो क्या होगा, यहाँ एयरपोर्ट पे उतरेंगे, यहाँ आईएसबीटी बस स्टैंड पे वो बस वगैरह ले सकते हैं, लग्जरीज बस चलेगी जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में चलती है, वो सीधे राजगीर चलेगी। जैसे कि एक बात पता होगा आप लोगों को कि राजगीर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, ठीक है, वहां पे अभी हॉकी का एशिया कप हुआ था, वुमेन्स हॉकी एशिया कप। तो अब शायद 2027 में या 26 में ऐसा हो सकता है कि वहां पे आईपीएल का कुछ मैचेस होगा। तो क्या होगा, प्लेयर्स यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे और इस रास्ते से होते हुए राजगीर के तरफ चले जाएंगे। आप ऐसे भी कस्टमर को समझा सकते हैं, जैसे कस्टमर पूछेगा कि ये क्या है, उसको बता देना है क्या है। कितना दूर? एयरपोर्ट से मुश्किल से 1 किलोमीटर, मुश्किल से, ठीक है। आईएसबीटी के आगे का पॉइंट लिखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बजट है 1413 करोड़। ये इस बार आप एकदम एग्जांपल के साथ बताइए, इस बार फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का, राइट, निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने अगस्त महीने में 1413 करोड़ का बजट इस एयरपोर्ट के लिए जो बिहटा में बनने जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला है, बिहार झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी तक कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था। तो ये जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा तो कितने देशों से टाई अप हुआ है इसका? 47 कंट्रीज के साथ इसका टाई अप हुआ। ये भी बताना है कस्टमर को, आप लोग चाहें तो इसको नोट भी करके रखिए। 47 कंट्रीज के साथ टाई अप हुआ, मतलब 47 देशों की फ्लाइट यहाँ पे लैंड करेगी और टेक ऑफ करेगी। तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे किसी का आना जाना, फॉरेनर्स का या जो लोग काम करने के सिलसिले में आ रहे हैं, उनका आना जाना आसान होगा। फोर्स बेस कैंप जो बनता है हमेशा ऊंची सतह पे बनता है। कहाँ पे बनता है? ऊंची सतह पे, वैसी जगहों पे बनता है जहाँ पे बाढ़ का खतरा कम हो। उसका रीजन क्या? मीन सी लेवल। फिजिक्स में एक सेंटेंस होता है मीन सी लेवल, मतलब हर समुंदर की या हर नदी की एक खतरे की निशान होती है, उस निशान से ऊपर है बिहटा, है ना। इस वजह से बिहटा में कभी भी बाढ़ नहीं आता है। अभी भी जो पूरे बिहार में ऑलमोस्ट जगहों पे बाढ़ थी, ऑलमोस्ट जगहों पे, काफी सारे जिला में, लेकिन बिहटा इज द ओनली प्लेस नियर बाय पटना जहाँ पे कोई बाढ़ का पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सी लेवल्स के जो खतरे का निशान है उससे ऊपर, कभी भी बाढ़ नहीं आया। तो इस वजह से क्या होता है, एयरफोर्स कैंप ऐसी जगहों पे बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जानना पड़ेगा आप लोगों को कि जहाँ पे बिहटा, जहाँ पे एयरफोर्स होता है उसके आसपास का कितना किलोमीटर सेफ होता है? कम से कम 20 किलोमीटर। उसका जो रडार होता है ना, रडार, वो एक रडार पे वर्क करता है, उसका रडार बड़ा स्ट्रांग होता है, मतलब खतरे में बहुत कम होते हैं, हाईजैक वगैरह। अच्छा, मैं एक चीज बीच में बताना भूल गया कि खतरे के निशान से हम लोग क्यों ऊपर होते हैं। अमीन आप बताइए। फ्लडेड एरिया से बाहर है, ठीक है, और उसी जगह पे एयरफोर्स का कैंप क्यों लगता है?
ठीक है, फ्लैट हाईजैक तो एक अलग चीज है। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। अज्यूम करिए कि बाढ़ आया हुआ है, जुलाई अगस्त का महीना है, बाढ़ आया हुआ है, और बाढ़ बाढ़ का जो वो है इफेक्ट है, वो एयरफोर्स कैंप के अंदर भी है, और इसी दरमियान कहीं पे किसी तरह का अप्रिय घटना होता है बिहार के अंदर या आसपास के किसी भी राज्य में, तो क्या होगा? वहां से उड़ान भर पाएगी? नहीं, क्योंकि उसका रनवे खुद पानी से भरा। जब किसी कोई ऐसा एयरफोर्स कैंप है जहां रनवे खुद पानी से भरा है, तो वो डेंजर में कैसे वो फ्लाई कर पाएगा, मतलब टेक ऑफ कर पाएगा, राइट? तो इसलिए उसको ऊंची जगह पे बनाया था। वो कहाँ है? बीटा। इसका मतलब बीटा इज अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। ये एग्जांपल आप कस्टमर को बता सकते हैं। उसके बाद हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बीटा चौक पे। बीटा चौक के बारे में लिखिए, ये लोग पूछेंगे बीटा चौक के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, कितना नंबर पॉइंट है ये? 8 नंबर पॉइंट है कि बीटा चौक तक अपन पहुंच गए। बीटा चौक के चारों डायरेक्शन में क्या क्या है ये लिखना जरूरी है। बीटा चौक के राइट में मनेर शरीफ इज अ प्लेस जो बहुत ज्यादा फेमस है। आरा कोइलवर बिल्कुल फ्रंट में आरा कोइलवर। लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में है आईआईटी, मतलब कंपा कोलंबर से भी ज्यादा फेमस कोई जगह है। आईआईटी के अलावा आप अपनी टाउनशिप बताइए कि हमारी टाउनशिप भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब आपको अब यहाँ से अपनी टाउनशिप पे आ जाना है हाइट बनाने के लिए। अभी तक आप उनको ये बताया कि वाई बीटा। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ठीक है, बीटा में ही क्यों ले, और जगह पे क्यों ना ले? दिस इज द पॉइंट कि आप इतनी सारी बातें बता देते हैं। मैं मुझसे भी जैसे कस्टमर्स पूछते हैं व्हाई बीटा, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर 5 मिनट का टाइम देंगे, मैं इसका जवाब दूंगा और शायद आपको जवाब मेरी बातों के दरमियान मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही बताता हूँ कि सर मेरी ऑफिस डाक बंगला चौराहा पे इधर पीछे गए तो 1 करोड़ रुपए कट्ठा, लेकिन कन्फाइंड स्पेस है, घटिया जैसा जगह, उसके बावजूद लोग 1 करोड़ रुपए कट्ठा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इधर प्लान किया, और प्लान करते अभी कहाँ पहुंच गए हम लोग? बीटा। इसी वजह से बीटा बहुत सारे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग को किसी जगह पे रहने के लिए किन चीजों की जरूरत है? कौन सी वो 4 चीजें जिसकी जरूरत है? एजुकेशन, मेडिकल, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी। वेरी गुड, ये मुझे अच्छा लगता है। मेरी टीम जब ऐसे जवाब देती है मुझे खुशी होती है, अच्छी बात है। लेफ्ट में जब आप अपनी टाउनशिप की तरफ जाते हैं तो इसको एक पॉइंट बनाइए, 9th नंबर पॉइंट या जितना नंबर भी है, उसमें अब आप लिखते जाइए कि हमको क्या क्या डेवलपमेंट मिल रहा है और कस्टमर को हमें क्या क्या बताना है। अरे पहले बीटा स्टेशन मिलेगा मैम, यहाँ पे बीटा रेलवे स्टेशन है सबसे पहले। ये जैसे ही लेफ्ट में मुड़ेंगे सबसे पहले रेलवे स्टेशन, उसके बाद क्या मिलेगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक वहां पे एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत फेमस है वो एरिया उसी नाम से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 2nd नंबर। मैं ये कस्टमर्स को बताता हूँ। वो नंबर क्या मिलेगा? राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्पिटल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हाँ पूरा लिखिए, NSIT ऐसा करके बोलते हैं। रोड में FDDI है, हीरो साइकिल है उसमें। हीरो साइकिल इंस्टीट्यूट नहीं है भाई, मैन्युफैक्चरिंग प्लस आउटलेट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस आउटलेट। यहीं पे एक और चीज बताना है, बियाडा के बारे लिखिए, कैपिटल लेटर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस बियाडा के तहत ना अभी तक गवर्नमेंट ने 2600 एकड़ जमीन ले रखी है। प्लीज इसको भी नोट डाउन करिए, कितनी जमीन ले रखी है? 2600 2600 एकड़ जमीन बियाडा ने अपने अंतर्गत लेके रखी। बियाडा एक संस्थान है बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट की जमीन एक्वायर करके रखती है, किसको देने के लिए? इंडस्ट्रीज को देने के लिए, कंपनीज को देने के लिए जो बिहार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? एक तो इंडस्ट्री आएगी और बिहार वासियों को ही जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, है ना? तो गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की है। दूसरी सबसे अच्छी चीज है कि अगर मान लो 1 लाख रुपए कट्ठा खरीदा और अब वो इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपए कट्ठा दे रहा है, तो गवर्नमेंट को 99 लाख का फायदा हुआ, तो गवर्नमेंट उससे फायदा भी उठा रही है, तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, यहां तक समझ आएगा। उसके बाद क्या है? NSIT, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, NSIT इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद नीट है, उसके बाद क्या है?
आईआईटी के बारे में सबको पता है? हाँ, बहुत फेमस है। आईआईटी के बारे में आपको हाइप बनाना है, क्योंकि आईआईटी के बाद ही शुरू हुआ वहां पे इन्वेस्टमेंट करना लोग। आईआईटी कितने एकड़ में बना है? 501 एकड़ में। आईआईटी 501 एकड़ में। गवर्नमेंट ऑफ बिहार को सबसे पहला प्रपोजल आया था 2013 में, आईआईटी का 501 एकड़ जमीन चाहिए, है ना? 501 एकड़ में बना। और उसके बाद अगला टाउनशिप हम कहाँ जाते हैं? आईआईटी के जस्ट बाद हम अपनी टाउनशिप पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहली टाउनशिप है अपनी हाईटेक। ठीक है, चलिए लिखिए। आईआईटी से कितना डिस्टेंस है? आईआईटी से ऑलमोस्ट 3 से 3.5 किलोमीटर। आईआईटी से ऑलमोस्ट 3 से 3.5 और किलोमीटर। बिहटा से? और बिहटा चौक से अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर। टोटल 5 किलोमीटर, क्योंकि आप हाईवे पे चल रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया पहली टाउनशिप। अब ये टाउनशिप के अंदर क्या चीजें हैं वो तो आपने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फैसिलिटी आपको सेकंड नंबर पे बतानी, ये तो डेवलपमेंट बता रहे हैं। उसके बाद हम आईआईटी से आगे जाते हैं तो क्या मिलता है? एक बीएसएफ कैंप मिलता है। आईआईटी से मुश्किल से आप 500 मीटर आगे जाते हैं तो एक बीएसएफ कैंप मिलता है। लिखिए प्लीज इसको। सॉरी, हाईटेक का जो कनेक्टिंग रोड है। अच्छा, एक चीज वहां पे और लिखना है, छोटा सा लिख लीजिए। जहाँ पे आपने हाईटेक लिखा ना, वहां पे एक छोटा सा लिखिए, वो सिकरिया मोड़ है। आईआईटी हाईटेक जो है ना, वो सिकरिया मोड़ के पास है। मतलब कस्टमर कई बार ये पूछते हैं कि आपकी पहली टाउनशिप हाईटेक है तो ये कहाँ है, तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा? सिकरिया मोड़। सकरिया नहीं, सिकरिया। आधा कॉल उसका मौजा है, वो एक अलग चीज है, वो कस्टमर को फॉलो अप में बताते हैं। ये हम काउंसलिंग बता रहे हैं। काउंसलिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो कस्टमर ऑफिस साइट सब विजिट करेगा, फिर फॉलो अप के लिए तो मैं हूँ, फिक्र नहीं करना। हमने बीएसएफ कैंप बताया। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। वहां पे एक ऑलरेडी कांटा से घेरा हुआ कैंप है। कभी अगर हम लोग इधर से गए, मैं प्लान करता हूँ ऐसा किसी दिन कि कभी अगर प्लान हुआ तो आपको ये सब दिखाते हुए लेकर चलेंगे। बीएसएफ कैंप, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट मिलता है, जो हम लोग अपनी टाउनशिप के बारे में लोगों को हाइप भी बनाते हैं और ये जरूरी भी है, विच इज कंपा गोलंबर। लिखिए कंपा गोलंबर। कंपा गोलंबर पे 5 हाईवेज आपस में मिल रहे हैं। आप लिख सकते हैं वैसी जगह आप बहुत सारे लोग जाके भी देखें और काफी सारे लोग जो नहीं गए होंगे, आपने न्यूज में हर जगह देखा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आप लोगों को विजिट कराऊं। कंपा गोलंबर एक ऐसा गोलंबर है जिसको कि रिंग रोड गोलंबर कहा जाता है। और रिंग रोड गोलंबर ऐसे गोलंबर को कहा जाता है जहाँ पे 5 हाईवेज आपस में कनेक्ट करते हैं। वो 5 हाईवेज कौन कौन है? एक तो जिस रास्ते से आप गए, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, वो जो औरंगाबाद से टुवर्ड्स कंपा आ रहा है, 2 हो गया। थर्ड, कंपा गोलंबर, ये जहाँ पे कंपा लिखा है ना, यहाँ पे आगरा मेरठ की तरफ एक रोड जाता है, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ ये वाला विक्रम नहर, और फिफ्थ नौबत। 5 रोड आपस में कंपा गोलंबर पे आके मिल रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? रिंग रोड गोलंबर बोल रहे हैं। कंपा गोलंबर से कितना किलोमीटर आगे है? 1 किलोमीटर। एग्जैक्ट कंपा गोलंबर से 1 किलोमीटर आगे हमारी एक और टाउनशिप है जिसका नाम है ईस्ट पार्क। प्लीज नोट पार्क। अब ईस्ट पार्क के अंदर क्या फैसिलिटीज है वो तो बता चुके आप, जो मतलब जब हम लोग बताते हैं फैसिलिटीज वो बता रखा है आपने। हाँ, अब ईस्ट पार्क भी जो है वो कहाँ पे है? NH 139 पे। ईस्ट पार्क भी NH 139 पे है और सामने में क्या है? एक पेट्रोल पंप है, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं इधर कंपा गोलंबर से इस रोड पे, नौबतपुर वाले रोड पे। कंपा गोलंबर से टुवर्ड्स नौबतपुर रोड पे जब आते हैं तो मुश्किल से हम लोग 2 किलोमीटर आते हैं। कितना किलोमीटर आते हैं? मुश्किल से कंपा गोलंबर से 2 किलोमीटर आते हैं तो हमारी एक टाउनशिप मिलती है ऑर्चर्ड ग्रीन, जो बहुत खूबसूरत है। NH 139 पे जैसे ही NH की जमीन खत्म होती है वहां से हमारी टाउनशिप शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरीके से ईस्ट पार्क भी जैसे ही NH की जमीन खत्म होती है वहां से हमारी टाउनशिप शुरू हो जाती है। मेन गेट हमारा वही होता है, ठीक है। ग्रीन के अंदर की फैसिलिटी ऑलरेडी आप बता चुके हैं, लेकिन इसकी खूबी यही है, इस ऑर्चर्ड ग्रीन से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। उसका नाम है 51 शक्तिपीठ मंदिर। ये लिख लीजिए आप।
सिर्फ 200 से 250 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस वॉकिंग डिस्टेंस है। 200-250 मीटर तो हम लोग रोज। पीठ मंदिर एक ऐसी मंदिर है जहाँ पे सारे जो 51 शक्ति पीठ है वो सब एक जगह पे कोलैब होके एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंदिर है। वहां पे जो प्रधान पुजारी होंगी वो महिला, उसकी खूबी है। ठीक है, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये एरिया काफी लग्जरियस होने वाला है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक किंगफिशर का वहां पे बियर फैक्ट्री हुआ करता था, लेकिन अभी वो फिलहाल बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक की फैसिलिटी। उसके बाद हम लोग किधर से आते हैं, हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं नौबतपुर चौक। नौबतपुर चौक के पास से ही वो भी है, वो बीटा सरबेरा जो फ्लाईओवर है वो भी वहां से दिखेगा। उसकी बीटा सरबेरा से ऑर्चिड लगभग हाँ 8 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग किधर आते हैं, बीटा सरबेरा से होते हुए हम लोग नौबतपुर चौक से आप इधर आ जाते हैं एम्स गोलंबर। अगर आप एम्स गोलंबर आ गए, इसका मतलब अभी मैंने भी क्लाइंट को बताया, आप लोग ने सुना कि अगर आप एम्स गोलंबर पहुंच गए, इसका मतलब कहाँ पहुंच गए, आप पटना दाखिल हो चुके हैं। फिर एम्स गोलंबर के बाद हम लोग वो एम्स के नीचे से जो रास्ता है उससे होते हुए हम लोग गोला रोड पहुंच जाते हैं और गोला रोड से फिर अपने ऑफिस आते हैं। ये इस तरीके से डेवलपमेंट को कर सकते हैं। और क्लाइंट को इस तरीके से वाई बीटा, क्लाइंट का हमेशा 2 सवाल होता है, वाई बीटा और इतना डिस्टेंस हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आपको? आई होप बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिला होगा। तो आई होप कि आपको सभी चीजें डिटेल में समझ में आया होगा। तो अगर आप जो है इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।